कितना पैसा लगता है कैबिन क्रू बनने में? क्या हमें किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होता है या हमें कोई डिप्लोमा कोर्स करना होता है कैबिन क्रू बनने के लिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू और वेदर वी शुड जॉइन अ इंस्टीट्यूट और नॉट टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो स्टार्टिंग विद दी बेसिक चीज़ कि हमें कैबिन क्रू बनने के लिए पैसा भी नहीं चाहिए होता और हमें कैबिन क्रू बनने के लिए कोई डिप्लोमा नहीं करना होता है. हमारे पास वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारे पास कंपनी की लिस्ट होती है जो हायरिंग कर रही होती है, जिसके अलग अलग मेथड होते हैं अप्लाई करने के लिए. हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. हमें किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और आपको थोड़ा बेसिक मेकअप भी आता है और आप परफेक्टली कॉन्फिडेंट एंड अच्छी पर्सनालिटी है आपकी और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इंटरव्यू देने के लिए, सो हमको ये दोनों ही चीज़ नहीं चाहिए होती है. बट हमारे पास मेजर 4 एयरलाइंस हैं: इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एंड अकासा, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस है. सो डोमेस्टिक एयरलाइंस में जाने के लिए क्या हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है? येस एंड नो, पार्शली येस एंड पार्शली नो, बिकॉज हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है किसी भी एयरलाइन की ट्रेनिंग में जाने के लिए. बट वो जो हमारा अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होता है, वो हमें वापस मिल जाता है. सो जब आप इंटरव्यू देते हो उस टाइम पे कोई भी एयरलाइंस आपसे पैसे नहीं मांगेगी. आपको इंटरव्यू देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन करवाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है एविएशन में आने के लिए या फिर कैबिन क्रू बनने के लिए. बट जब आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपसे कुछ डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराती है कुछ पैसों का. बेसिकली इंडिगो, जब मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था तो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट लेती थी. तो बेसिकली वो एक चेक होता है जिस पे हम 50,000 रुपीज़ डालते हैं, जो कि हम कंपनी में डिपॉजिट करते हैं अपने इंडक्शन डे पे. बट वो पैसा आपको दोबारा वापस मिल जाता है 50,000 जब आपके कंपनी में 3 साल पूरे हो जाते हैं. जैसे कि मेरी कंपनी में 3 साल पूरे हो गए हैं और जो मेरा डिमांड ड्राफ्ट मैंने स्टार्टिंग में इंडक्शन डे पे 50,000 डिपॉजिट किया था, वो 3 साल बाद मुझे 1.5 लाख मतलब 1,50,000 वापस मिल जाता है. सो ये आपको कंपनी इंटरेस्ट के साथ आपके जो 3 साल की सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, बेसिकली कंपनी ये इसलिए होता है कि कंपनी आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करा रही है, आप पे सारे एक्सपेंसेस कर रही है, तो वो चाहेगी कि आप कम से कम 3 साल कंपनी के लिए लॉयल हो और कंपनी का जो रिसोर्स आपने यूज़, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुई है एज अ कैबिन क्रू ट्रेन करने में, वो उनकी वेस्ट ना जाए, इसलिए वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 50,000 का. बट जब आप 3 साल का कंपनी में पीरियड कंप्लीट कर लेते हो और आप एक कंपनी के लॉयल एम्प्लॉय हो जाते हो, तो वो आपको आपका पैसा वापस कर देती है आपके इंटरेस्ट के साथ. सो बेसिकली आपने 50,000 डिपॉजिट किया, आपको वो 1,50,000 करके वापस मिलेगा. सो दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू. मतलब आपके पास 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए. 50,000 का मैंने अपने टाइम पे डिपॉजिट किया था इंडिगो में, बट अभी मुझे जितना पता चला है, लेटेस्ट अपडेट जो आया है, नाउ दे आर टेकिंग 75,000. जो कंपनी इंडिगो जो कंपनी है वो 75,000 डिमांड ड्राफ्ट ले रही है इनिशियल बैच वाले कैबिन क्रू से एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. Guys, this is not what I have deposited, this is what I have heard, this is what people have told me, new crew who is joining Indigo have told me. So please इस चीज़ पे डिबेट मत करना कि आपने बोला था इतना बट अब वो इतना ले रहे हैं. ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितना लेते हैं. करेंटली वो 75,000 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. मेरे टाइम पे उन्होंने 50,000 लिया था हम सभी कैंडिडेट से. ये इंडिगो का है, एयर इंडिया. तो जब हमारे पास विस्तारा थी, विस्तारा हमसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती थी. विस्तारा आपकी सैलरी में से हर महीने 5-5 हज़ार रुपये डिडक्ट करती थी. जब अब विस्तारा एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गई है तो अब एयर इंडिया जो ट्रेनिंग फ़ीस लेती है वो लेती है 50,000. सेम रिफंडेबल होता है, सेम प्रोसेस. इंडिगो जैसे आपसे 50,000 लेता है वैसे ही एयर इंडिया आपसे 50,000 लेगा, बट वो भी रिफंडेबल होगा एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आप हमारी कंपनी के लिए फ़्लाई करोगे और कंपनी को बीच में नहीं छोड़ोगे. अगर आपने 3 साल से पहले कंपनी को छोड़ दिया
सपोज़ मैंने इंडिगो को ज्वाइन किया, 50,000 डिपॉजिट किया, बट मेरा इंडिगो में मन नहीं लग रहा, तो मैंने 1 साल बाद या 2 साल बाद इंडिगो छोड़ दिया, तो मुझे ये जो मेरा 50,000 है वो वापस नहीं मिलेगा गाइज़। मुझे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ना मुझे 1.5 लाख मिलेगा, ना मुझे वो 50,000 मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी के लिए होता है कि अगर आपने कंपनी बीच में छोड़ दी तो कंपनी आपका ये 50,000 रुपये वापस नहीं करेगी, बट अगर आप कंपनी में ही रहे तो वो आपको 1.5 लाख रुपीज़ वापस देगी रिटर्न में, अगर आपने 3 साल तक कंपनी में काम किया। सो एयर इंडिया में भी सेम होता है, एयर इंडिया में भी डिमांड ड्राफ्ट लगता है 50,000 का, जो कि रिफंडेबल होता है। टॉकिंग अबाउट अकाशा इज़ दी सेम, दे फॉलो दी सेम प्रोसेस। वो भी आपसे डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, बट उनका जो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट है वो मुझे नहीं पता, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू पास ऑन एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अकाशा भी डिमांड ड्राफ्ट लेती है, वो भी आपको रिफंड हो जाता है। टॉकिंग अबाउट दी स्पाइस जेट एक्चुअली काफ़ी बड़ा डिमांड ड्राफ्ट लेती है। स्पाइस जेट ने अपनी खुद की अकेडमी स्टार्ट की हुई है। जिन लोगों को एयर होस्टेस बनना है और वो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उनके लिए स्पाइस जेट ने अपनी खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। सो स्पाइस जेट में समवेयर अराउंड 2.5 लाख, 2,50,000 और समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीज़ लगते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। सो इफ़ यू हैव गुड मनी देन यू कैन गो फॉर स्पाइस जेट, बट आई प्रेफर नॉट टू गो फॉर इट, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो एक्सपीरियंस है स्पाइस जेट का, उसका दूसरी एयरलाइंस में इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसने स्पाइस ज्वाइन किया। स्पाइस जेट ने उससे एक काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया, समवेयर अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख रुपीज़, एंड ये मनी रिफंडेबल नहीं है गाइज़, ये मनी रिफंडेबल नहीं है। वो आपकी इस अमाउंट में ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं, आपको कैबिन क्रू बनाते हैं, वो आपको फ्लाई भी कराते हैं, बट वो आपका ये पैसा वापस नहीं देते। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड को लास्ट 6 मंथ से उसको सैलरी भी नहीं मिल रही है। वो 6 मंथ से अपनी एज अ कैबिन क्रू फ्लाइंग कर रही है, बट उसे अभी तक उसकी सैलरी नहीं मिली है। सो आई विल टेल यू नॉट टू गो फॉर स्पाइस जेट फ्रॉम माई साइड एज ऑफ नाउ, बट इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है देन यू कैन ट्राई फॉर स्पाइस जेट, क्योंकि वो सैलरी देते हैं, बट वो सैलरी काफ़ी लेट देते हैं, मतलब जितना मुझे पता है दे विल पे यू एक साथ ही, मतलब 6 महीने की सैलरी उसकी एक साथ ही आएगी, मतलब 3-4 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे, लाइक 1-2 लाख रुपए समवेयर, आई एम सो सॉरी, आई एम बैड विद दी नंबर्स। 1-2 लाख रुपए उससे आएंगे, बट वो उसे एक साथ ही आएंगे 6 महीने की सैलरी। बट एक बार आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो थोड़ा कम लेट करते हैं, लेट तो करते हैं बट वो थोड़ा कम लेट करते हैं, फिर आपकी सैलरी आपको देने लग जाते हैं। सो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपका कहीं भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो आप स्पाइस जेट जा सकते हो। अदरवाइज़ इंडिगो, एयर इंडिया एंड अकाशा इज़ दी राइट प्लेस वेयर एज अ फ्रेशर यू शुड गो। उधर कम पैसे लगते हैं और जो पैसे लगते हैं वो आपके रिफ़ंड हो जाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड क्वेश्चन मी, मुझे मैसेज कर सकते हो, और या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर सकते हो कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है, कैबिन क्रू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, होप यू ऑल बिकम अ कैबिन क्रू whoever is watching my video, and if I can be any help to you I am up for it. You can comment down in my comment box and I am there for you. Thank you for watching my video. Like, share, comment and subscribe my channel.